हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग एसएससी एमटीएस का जो सीट वेस्ट इशू का जो अभी मुद्दा उठा है उसके रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एमटीएस वैकेंसी में इस बार वैकेंसी कितनी थी। एमटीएस की वैकेंसी 9,583 थी। ठीक है। सीएचएसएल वैकेंसी में सीएचएसएल में हम लोग की वैकेंसी कितनी थी, 3400 थी। और सीजीएल में हमारे कितनी वैकेंसी थी, 18,000 थी। ठीक है। मज़े की बात यह है ना दोस्तों कि जो एमटीएस की वैकेंसी है 9,583, 9,583 वैकेंसी, इसमें से लगभग आधी वैकेंसी जो है 4,000 के आसपास ये खाली रह जाएंगी। खाली रह जाएंगी। पता है क्यों? क्योंकि देखिए सीएचएसएल का रिजल्ट हम लोग के पास आ चुका है। ठीक है। जो कि 3400 वैकेंसी थी, इसका रिजल्ट हम लोग के पास आ चुका है। फाइनल रिजल्ट हम लोग को मिल चुका है। ठीक है। सीजीएल का रिजल्ट का अभी पोस्ट प्रेफरेंस चल रहा है और इसका रिजल्ट भी जल्दी आ ही जाएगा। तो बात यह है ना कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा सीएचएसएल दिया है, जो बच्चा सीजीएल दिया होगा वो बच्चा सीएचएसएल भी दिया होगा। अब जो बच्चा सीजीएल दिया है वो सीएचएसएल ज़रूर निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है। 3400 के आसपास में मेरे को लगता है कि 2,000 बच्चे तो अप्रॉक्स ज़रूर होंगे जो सीजीएल भी दिए होंगे, जिनका सीजीएल निकलेगा। अब जिनका सीजीएल निकलेगा वो सीएचएसएल तो नहीं ज्वाइन करेंगे, वो सीजीएल ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हाई ग्रेड पे की जॉब है सीजीएल। और इन दोनों में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया होगा। हालांकि दोस्तों एमटीएस का एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश और जीके का मार्क्स इंक्लूड होता है, ना कि मैथ्स रीजनिंग का। तो बहुत तो नहीं, बट हाँ आधे से ज़्यादा बच्चे तो होंगे जो कि क्वालिफाई कर जाएंगे एमटीएस का। और प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि एमटीएस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें इसका जो है पहले टीयर 1 होता है। ठीक है। और टीयर 1 के बाद डायरेक्ट क्या आता है, इसका फाइनल रिजल्ट। बीच में कोई ना डीवी का प्रोसेस है, ना कुछ कोई प्रोसेस नहीं है। डायरेक्ट पहले टीयर 1 दो और फिर फाइनल रिजल्ट लो। अब जो बच्चा सीजीएल या सीएचएसएल दे दिया होगा, जो बच्चा बेरोजगार होगा इस, और जो बच्चा सीजीएल और सीएचएसएल दोनों दिया होगा, और वो बच्चा तो एमटीएस भी दिया होगा। अब अगर एमटीएस दिया होगा उस बच्चे को तो क्या जाता है, उस बच्चे का तो भाई फाइनल सिलेक्शन देगा एसएससी। उस बच्चे का तो ऐसा नहीं ना है कि उस बच्चे को मतलब कोई ऑप्शन दिया है कैंडिडेचर विड्रॉल या डीवी कराने का, जो एस्पिरेंट ऐसा करे कि भाई वो डीवी में ना जाए या कैंडिडेचर अपना विड्रॉ कर ले, ऐसा भी नहीं है। जो बच्चा टीयर 1 दिया है उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद ये होगा कि वो डिपार्टमेंट के पास जाएगा, डोजियर। डिपार्टमेंट डोजियर लेगा और डिपार्टमेंट डोजियर में ये लिख देगा कि भाई ये बच्चा तो ज्वाइन करने ही नहीं आया। वो ज्वाइन करने क्यों ही आया, क्योंकि उसका सिलेक्शन तो ऑलरेडी सीएचएसएल या सीजीएल में हो चुका होगा। तो दोस्तों बात ये है कि हम लोग को आना पड़ेगा साथ। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप जैसे बहुत सारे बच्चे अब सोचेंगे कि भाई हम क्यों आए, हम क्यों प्रोटेस्ट करें, हम क्यों ट्विटर कैंपेन करें। देखिए बहुत सारे टीचर भी साथ आ चुके, जैसे आरबी वाले सर ने भी आज वीडियो बनाई, शुभम जैन सर ने। बहुत सारे टीचर्स और भी हैं जिन्होंने जो वीडियो बना रहे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि क्योंकि ये मजबूरी है, ये एसएससी की बहुत बड़ा लूप होल है एक एसएससी में, कि जब तक ये लूप होल ठीक नहीं होगा तब तक तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन लेना। और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो हर साल ऐसे ही एग्ज़ाम देते रह जाएगा, और उसका कुछ पॉइंट से या कुछ नंबर से सिलेक्शन रह जाएगा। बट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो आराम से एग्ज़ाम देगा, आराम से एग्ज़ाम निकालेगा, और वो सीट भी खाली रह जाएगा। और सीट खाली रहने के साथ साथ कोई ज्वाइन भी नहीं करेगा। बात ये है ना कि जो 2024 की वैकेंसी है 9,583, वो 2025 में तो आएगी नहीं, क्योंकि जो भी वैकेंसी होती है वो 2 साल बाद रिपोर्ट होती है, तो वो 2026 में रिपोर्ट होगी। तो 2025 में वैकेंसी बहुत कम आएगी। और 2025 में वैकेंसी कम आएगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं आएगी आप लोग तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 2024 के कंपेरिजन में तो बहुत कम ही आएंगी। अब ये सारी वैकेंसी जो खाली रहेंगी वो 2026 में रिपोर्ट होंगी। 2022 में भी सेम हुआ था, 11,000 12,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी। और 23 में 1500 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई। और 2024 में आप देख रहे हैं 9,583 के अप्रॉक्स वैकेंसी है। तो ये 2 साल का लूप होल हमेशा चलते ही रहेगा अगर हम लोग अभी एक साथ नहीं आए तो। ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भाई मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों ईमेल करूँ या प्रोटेस्ट करूँ या क्यों करूँ। तो दिक्कत ये है कि भाई अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके साथ भी यही होगा, आप सीजीएल को दोगे या सीएचएसएल दोगे, आपका एमटीएस निकल गया। सीएचएसएल में भी यही दिक्कत है कि सीएचएसएल का बच्चा का अगर सीजीएल हो जाता है तो वो सीएचएसएल का सीट छोड़ देता है, और सीएचएसएल का सीट जो है वो सीएचएसएल का सीट वो खाली रह जाता है।
अब यहाँ से हम लोग को 4 वे से प्रोटेस्ट कर सकते हैं एसएससी के लिए। पहला तो हम लोग बहुत सारा ईमेल करें, मास में अगर ईमेल जाएगा तो एसएससी इन चीज़ों पर ध्यान देगा कि भाई क्या दिक्कत हो रहा है कैंडिडेट्स को। ठीक है, दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं, ग्रीवेंस पोर्टल पे हम लोग ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग ग्रीवेंस फाइल करेंगे। पर इसमें यह है कि या तो हम लोग कैंडिडेचर विड्रॉल को लेकर जा सकते हैं, या फिर कैंडिडेचर विड्रॉल को लेकर जा सकते हैं, या फिर डीवी को लेकर जा सकते हैं। दोनों में से एक तो हम लोग को चुनना पड़ेगा। तीसरा है कि हम लोग ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, बट ट्विटर कैंपेन से इतना तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, जैसे हम लोग पास्ट में देख चुके हैं कि सीजीएल के रिगार्डिंग भी ट्विटर कैंपेन्स हुए थे। ठीक है, बट कोई उसका बेनिफिट नहीं हुआ। और चौथा ऑप्शन है फिजिकल प्रोटेस्ट। ये तो फिजिकल प्रोटेस्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये तो बहुत लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब तक पहले हम लोग को ये करना चाहिए, ईमेल कैंपेन करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ हैं इस बार और ईमेल करें एसएससी को ईमेल करेंगे कि भाई या तो हमें कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन दे दे, या फिर कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन दे दे, या फिर डीवी का एक प्रोसेस करा ले। हाँ, डीवी का प्रोसेस कराने पे 1 महीना रिजल्ट डिले ज़रूर हो जाएगा, बट ऐसा होगा कि भाई मतलब जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जो मान लीजिए जो बच्चे 130 प्लस भी नंबर लाए हुए हैं, उनको उनका होम स्टेट मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे का मान लीजिए 0.5 या 0.1 या 2 नंबर से रहेगा, वो बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा इस साल। तो सभी का फ़ायदा है इसमें। तो हमको लगता है कि सभी को एक साथ आना चाहिए और इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, एसएससी को ईमेल करना चाहिए, ग्रीवेंस पोर्टल में ग्रीवेंस फाइल करना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे, जब तक हम लोग एक साथ नहीं आएंगे, तब तक इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक एक अकेले शुभम जैन सर ये अकेले कब तक ये चीज़ करते रहेंगे? हम लोग को सबको एक शुभम जैन सर अकेले कब तक करते रहेंगे? शुभम जैन सर ने पिछले साल भी ये वीडियो बनाई थी, इस साल भी बना रहे हैं, और कब तक शुभम जैन सर अकेले लड़ते रहेंगे? हम लोग सबको एक साथ शुभम जैन सर के साथ आना पड़ेगा, तभी हम लोग एक साथ एसएससी को सुधार पाएंगे। अभिनय सर तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई एसएससी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ये शुभम जैन सर ने एक ईमेल का नोटिस तैयार किया है, जो कि ये ईमेल आप कर सकते हैं। ये सेम ईमेल आप शुभम जैन सर के टेलीग्राम से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक पूरा कॉपी कर लीजिए सर का, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए, योर नेम, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पे जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आप लोग एसएससी एमटीएस का, वो लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दीजिएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल लिख सकते हैं आप, ईमेल आईडी दे दीजिएगा अपना, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, और हम लोग को मेल किस पे करना है? हम लोग को मेल इस ईमेल आईडी पे करना है, helpdesk@ssc.nic.in, या फिर जो भी रीजनल वेबसाइट्स हैं। ठीक है, रीजनल वेबसाइट है, जैसे जो भी रीजनल वेबसाइट होंगे, जैसे सीआर रीजन की अलग है, एमपीआर रीजन की अलग है, एनआर रीजन की अलग है, एनडब्ल्यूआर की रीजन की अलग है। ये सारे रीजनल वेबसाइट पे भी आप मेल करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेल नहीं करेंगे ना, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी तक मेल पहुँचेगा, तभी वो एसएससी इस बात पे ध्यान देगी, और शायद हो सकता है कि इस बार हम लोग को कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन दे दे। और कैंडिडेचर विड्रॉल को ऑप्शन देने पे बहुत सारे एस्पिरेंट का फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी को मेल करें, एसएससी के रीजनल वेबसाइट्स, एसएससी के रीजनल जो मेल्स हैं, रीजनल वेबसाइट पे जो मेल अवेलेबल है उस पर मेल करें। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं, फिर हम लोग शुभम जैन सर ने जैसा कहा है कि 11 बजे हम लोग शायद मंडे को ट्विटर कैंपेन करेंगे। तो अगर वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर रिलेवेंट कंटेंट एंड फॉर ऑथेंटिक कंटेंट्स। थैंक यू।